बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बोर्ड, जिसके आगे पीछे लोगों की भीड़ जमा है। ये वो बोर्ड है जिसने मंगलवार शाम को रामपुर में बवाल मचा दिया। पहले पुलिस से लोगों की थोड़ी नोकझोंक हुई, फिर पथराव हुआ। उसके बाद जैसे ही पुलिस ने लठ बजाने शुरू किए, भगदड़ मच गई। देखते ही देखते फायरिंग भी होने लगी, जिसमें एक दलित युवक की जान चली गई। चलिए अब आपको बताते हैं ये मामला है क्या। दरअसल रामपुर के सिलई बड़ा गांव में ग्राम समाज की खाली पड़ी जमीन पर एक पक्ष ने बाबा साहब का बोर्ड लगा दिया था। यहाँ वो पार्क बनाकर अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, जबकि दूसरे पक्ष ने बोर्ड लगाने की शिकायत डीएम से कर दी। जिसके बाद मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे एसडीएम मिलक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और बोर्ड हटाने की कार्रवाई शुरू की तो एक पक्ष ने बवाल कर दिया। ग्रामीणों ने इस दौरान पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को लाठियों से खदेड़ दिया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने फायरिंग भी की, जिसमें एक दलित युवक की गोली लगने से मौत हो गई। अब परिजन इंसाफ की मांग को लेकर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर सीधे 2 लोग पुलिस वाले, एक का नाम आदेश चौहान, एक का नाम ऋषिपाल, हमारी चौकी पे रहते हैं। इन्होंने ऊपर चढ़े और यहाँ पर गंगवारों के कहनों से शूटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। बेहिसाब दे दनादन फायरिंग की है उन्होंने, जिसमें मेरे एक भैया घायल खत्म हो गए। यहाँ पर सुमेश कुमार इसका नाम है, इसके पापा का नाम श्रीकेंद्र लाल। एक मेरा पड़ोसी अमित, गोली लगी है निर्वासा के पास। एक मेरा भैया अमित है और एक मेरा पड़ोसी गांव का मेरी कास्ट का है, उसके भी गोली लगी है। 3 लोग इसमें, 2 घायल हुए, एक मेरा भैया एक्सपायर हो गई है। हंगामे और प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर युवक जो कि युवा था, उसकी मृत्यु के बाद जो शव यात्रा है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। शव यात्रा के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्थिव शरीर को जलाने नहीं दिया जाएगा, ये लगातार ग्रामीणों का कहना है। उनका आरोप है कि इस मामले में जांच की जाए, पुलिस की गोली द्वारा उसकी मृत्यु हुई है, ये लगातार आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण। और जिस जगह यानी कि शमशान घाट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की सख्ती के बीच में जो पार्थिव शरीर है उसे लाया गया था। अंतिम क्रिया की पूरी तैयारियां आपको इस वक्त नजर आएंगी। इन तमाम तैयारियों के बावजूद जो ग्रामीण लोग हैं अपनी मांग, इस मामले की पहले जांच हो, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो पहले सामने हो जाए, क्योंकि आरोप के अनुसार पुलिस की गोली के द्वारा उस छात्र की मृत्यु हुई है। लिहाजा अंतिम संस्कार और उसकी जो पूरी अंतिम क्रिया है उससे पहले किस तरह की टेंशन है, कैसा आक्रोश है, वो आपको शमशान घाट के बाहर यहाँ मिलक गांव में दिखाई देगा। दूर तक तितर बितर भीड़ को जरूर कर दिया गया है। मौके पर भारी सुरक्षा बल मौजूद है। हाथ में लगातार जो मौजूद लाठी है वो आपको पुलिस की नजर आएगी और तमाम भीड़ इस वक्त खेतों में अलग अलग जगह चली गई है, लाठीचार्ज की गई है और इस भीड़ को तितर बितर किया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि अंतिम संस्कार अब करने दिया जाए। छात्र की मृत्यु को हुए 24 घंटे का करीबन समय अब होने वाला है। लिहाजा जो पुलिस प्रशासन है वो बेहद दबाव में इस वक्त है, लेकिन जो गांव के लोग हैं, साथ में जो परिवारजन हैं, उनका आरोप अब भी यही बना हुआ है, क्योंकि पुलिस की गोली से उस छात्र की मृत्यु हुई। लिहाजा उन्हें इसका मुआवजा भी दिया जाए, जो परिवार हैं उनके जो सदस्य हैं उनको नौकरी भी दी जाए, साथ ही साथ इस मामले की पुख्ता रूप में जांच की जाए, ये लगातार मांग बनी हुई है। पुलिस के आला अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और अंतिम क्रिया की पूरी तैयारियां आपको दिखाई देंगी। लकड़ियां यहाँ पर रखी हुई नजर आ रही हैं। एक छोर पर जो पार्थिव शरीर है वो भी रखा हुआ है, जिसे जलाने नहीं दिया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर जो गांव के लोग हैं वो बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, जिनका कहना था कि वो अंतिम क्रिया को सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें अभी जांच नहीं हुई है और पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन अंतिम क्रिया की जा रही है। अभी यहाँ पे सब लोगों से वार्ता हो गई है और अंतिम संस्कार होने जा रहा है और थोड़ा सा मतलब भीड़ इकट्ठा हो गया था, उसको बस हटाया गया था। ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मिलक तहसील की घटना है। इसमें एक सरकारी गाटा संख्या 148 का विवाद था, काफ़ी पुरानी, लगातार तहसील दिवस और IGRS में इसकी शिकायतें आ रही थी। उसी के क्रम में तहसील और पुलिस प्रशासन की टीम उसको पहुंची थी, उसको कब्जा हटाने। उसी समय पथराव वहां पर हुआ और उसमें एक युवक की क्या कहते हैं कैजुअल्टी हुई।
आपका कहना है कि पथराव हुआ, जो गांव के लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि पुलिस की गोली की वजह से उस बच्चे की मौत हुई है। तो इस मामले में इंक्वायरी कहाँ तक पहुँच रही है, क्या पूरा जांच की प्रक्रिया इसमें की जा रही है? हाँ, इसमें एक मजिस्ट्रियल जांच के ऑर्डर दिए गए हैं और इसकी प्रॉपर एक मजिस्ट्रियल जांच होगी। जो भी इसमें दोषी होगा, चाहे वो क्या कहते हैं गांव वाले हों, चाहे वो अधिकारीगण हो या कर्मचारी हो, चाहे पुलिस हो चाहे तहसील हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में टाइम लगता है, और क्योंकि रात को ही पोस्टमार्टम हुआ था और उसमें लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं। और जो भी वैधानिक प्रक्रिया है वो मैंने प्रॉपर अपनाकर इसको आगे बढ़ाया। यानी कि जो मांग कर रहे थे घर वाले, उनका ये कहना है कि इस मामले में सबसे पहले तो जांच की जाए, दूसरा इस मामले में मुआवजा वो करीबन 1 करोड़ रुपए का मांग रहे हैं, तीसरा वो ये कह रहे हैं कि जो नौकरी है वो सरकारी नौकरी घर के सदस्यों को दी जाए। कितनी मांगे पूरी कर ली जाएंगी और कितनों पर आश्वासन दिया गया? नहीं, देखिए, मेरी परिवार से बात हुई थी, उनके भाई हैं, उनकी माता जी हैं, उनके पिताजी हैं, इन्होंने कुछ अपनी मांगें रखी थी जो हम आगे शासन को प्रेषित करेंगे। जो लाभ क्या कहते हैं लोकल स्तर पे जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा वो तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा, चाहे वो विकास भवन से कोई स्कीम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की कोई स्कीम हो। वो मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जो भी लाभ उनको दिया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी गरीब परिवार है और इनकी आर्थिक स्थिति भी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो लाभ दे सकें ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जोगेंद्र जी, एक और सवाल, कल की अगर बात करें तो कई सारी ऐसी वीडियोस आई हैं जिसमें नजर आ रहा है कि शायद पथराव हुआ है, फायरिंग हुई है और सीओ की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया। उस बारे में जानकारी दीजिए, क्या कुछ हुआ था? देखिए, ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि जब तहसील की टीम आई थी और पुलिस के साथ आई थी तो उस समय काफ़ी भगदड़ मच गई थी। जो भी इसमें क्या कहते हैं नुकसान हुआ है पुलिस प्रशासन का और जिस पथराव की स्थिति हुई है वो सब जांच में निकल रहा है। पुलिस प्रशासन पर कोई खरोंच आई या उन्हें नुकसान पहुंचा, इसकी जानकारी नहीं? कर्मचारियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं और बाकी तो अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। अभी हम लोग बस अंतिम संस्कार कराने की बात कर रहे हैं। मेरी सभी वर्गों से बात हो गई है, परिवार राजी है, सभी वर्गों से बात हो गई है और जो भी इनको लाभ मिलेगा और जो कठोर से कठोर कार्रवाई मेरे स्तर से होगी मैं कराऊंगा। अंजनी कुमार सिंह और डीआईजी रेंज मुनिराज जी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। दरअसल यहाँ पे खाद के गड्ढे की जमीन थी जिसको बीच में पार्ट कर समतल किया गया और उसके बाद वहाँ पर यहाँ पे लोगों की मांग थी कि यहाँ अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए या पार्क बनाया जाए। उसको लेकर शिकायत हुई थी जिसपे प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई के लिए भेजा और वहाँ पर क्या घटना हुई इन सब की जांच होगी। लेकिन इस बीच में जैसा कि तहरीर भी दिया है परिवार ने कि गोली चली और उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। उसमें इस पूरे घटनाक्रम पे इसीलिए मैं स्वयं आया, इस पर जाँच भी की जाएगी। अधिकारियों ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया है। हालात नियंत्रण में है। गांव में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात है, लेकिन सवाल ये है कि जब पुलिस को पता था ये इतना संवेदनशील मामला है तो क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बरती? ऐसी नौबत ही क्यों आने दी कि मामला लाठीचार्ज और फायरिंग तक पहुंच गया? और अगर पुलिस की फायरिंग से युवक की मौत हुई है तो आरोपियों पर एक्शन कब लिया जाएगा?